हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। हम लोग एक बार और जा रहे हैं अहमदाबाद टू बिहार अपने कार से। और इस बार मेरी बहनें जो है वो मेरे साथ नहीं आई है। इस बार मैं अकेले जा रहा हूँ मम्मी पापा को लेकर अपने गांव बिहार। हमने सोचा था कि हम लोग 4 से 5 बजे सुबह जो है वो कानपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग पहुंचे ही नहीं क्योंकि हम लोग सो गए थे। हमको नींद इतनी अच्छी आई ना इस कार में, कंफर्टेबली हम लोग सोए थे, तो हमने सोचा कि नींद जो है वो अच्छे से पूरी कर लेते हैं, जिसके कारण हम लोग जो है वो कानपुर पहुंचे नहीं 4 से 5 बजे के बीच में। कोई बात नहीं, अभी सिर्फ है ना सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर बाकी है। सो बस थोड़ी देर में हम लोग कानपुर जो है वो पहुंच जाएंगे। सच बताऊं, मैं अपनी दोनों बहनों को है ना बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूं। उनकी याद बहुत ही ज्यादा आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, पास्ट में नहीं जीने का, प्रेजेंट में जीने का, जो है उसके साथ खुश रहने का। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम भी बोलो। जय श्री राम। जब हम अहमदाबाद में होते हैं तब हमारी डेली रूटीन जो है वो अलग होती है, और जब हम घूमने जाते हैं ना तब हमारी डेली रूटीन जो है वो अलग हो जाती है। सो फटाफट से फ्रेश होकर हम लोग जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे। मम्मी, सुबह सुबह तो मुझे भूख लगी हुई है, आपको भूख लगी है? मुझे तो भूख नहीं लगी है, लेकिन चाय पिला देना। मम्मी चाय के बिना नहीं रह सकती है ना। हाँ, सुबह सुबह तो मम्मी को चाय चाहिए ही चाहिए। अब अहमदाबाद में रहती ना तो चाय पी लेती। बस लेफ्ट साइड में कुछ भी होटल या फिर रेस्टोरेंट दिखेगा ना तो आपको चाय पिला देंगे, ऐसा टेंशन नहीं लेने का। फाइनली हम लोग कानपुर में जो है वो आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो 3 से 4 घंटे के लिए रहेंगे, क्योंकि हमको है ना यहाँ पर किसी से मिलना है। बस मिलने के बाद फिर से हम लोग जो है वो बिहार जाने के लिए निकल जाएंगे। और किससे मिलने वाले हैं ना वो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा पर्सनल है। मैंने अपने लिए मंगाई है चाय। अच्छा चाय बनाया है, बिल्कुल घर जैसा लगता है। टेस्टी है ना। सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर मिरर है। अगर मैं इन फ्यूचर में घर बनवाऊंगा ना तो ऐसा मिरर जरूर लगवाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। पूरा का पूरा आउटफिट जो है वो दिख जा रहा है। मुझे लगी है भूख, इसलिए मैंने अपने लिए फूड ऑर्डर जो है वो कर दिया है। मैंने मंगवाया है वेज हाका नूडल्स और मंगवाया है वेज मंचाओ सूप। देखो, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ये तो लोग नहीं खाते हैं, काफी लोग जो है वो नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे खाने का मन है, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया है। मेरी चॉइस थोड़ी सी अलग है, इसलिए मेरे ऊपर आप लोग हंसना मत। फाइनली मेरा वेज हाका नूडल्स और मंचाओ सूप जो है वो आ चुका है। और ये आई थिंक विनेगर है और ये सोया सॉस है, और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मम्मी, आपको कुछ खाना है? नहीं, मैं तो चाय पी ली हूँ, बाद में खाऊंगी। खाना है तो खा लो। वैसे भी जो जितना क्वांटिटी आया ना वो एक लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। आप तो खाओ पहले, फिर जो बच जाएगा वो खा लोगी? हाँ ठीक है, वरना वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ। फाइनली जिन्हें से मिलना था उन्हें से हम लोग जो है वो मिल लिए हैं, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा उन्हें से मिलकर। अब हम थोड़ी ही देर में इस होटल रूम से करेंगे चेकआउट, क्योंकि अब हम लोग ज्यादा रेस्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। और 3-4 घंटे की हमने नींद ले ली है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। सारा का सारा सामान पैक हो गया ना मम्मी? हाँ, कर दी हूँ। देखना कुछ छूटे ना, ठीक है? छूट जाएगा तो बाद में लेकर आना। यहाँ पे यूपी में वापस कौन आएगा? सब रख दी हूँ। रख दियो ना? हाँ। तो इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? सब रख दी हूँ। बेटियों की याद आ रही है क्या? तो याद तो आएगा ना, अपनी वो बेटी है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब फटाफट से चलते हैं, ठीक है? हाँ चलो। अभी मैं खा रहा हूँ ये गरम गरम टेस्टी मैगी। अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो और टेस्टी मैगी खाने को मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैगी थोड़ी सी कम स्पाइसी है, लेकिन चलेगा। मिल गया वो बड़ी बात है। 260 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 260 किलोमीटर बाकी है हमारा गांव आने में। देखो, स्टार्टिंग में ना कार से ट्रैवल करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। डे 1 में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही डे 2 आता है ना वैसे ही जो है
सच में बहुत ही ज्यादा है ना थकान है ना लगने लग जाती है, बहुत ही बोरिंग सा लगने लगता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं भैया ये तो पता है कि आपका गांव जो है वो बिहार में है, लेकिन ये नहीं पता है कि जिला कौन सा है, आपके गांव का नाम कौन सा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा गांव जो है वो सिवान जिला में आता है और गांव का नाम नहीं बता सकता, सॉरी। पापा कार ड्राइव कर रहे हैं ना, तो उनको देख कर है ना मुझे भी बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है कार ड्राइव करने का। जैसे ही मैं अहमदाबाद जाऊंगा ना, वैसे ही है ना कार चलाना जो है वो सीखना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है पापा के जैसे ही कार ड्राइव करने का। अब जब मैं कार ड्राइव करना सीख लूंगा ना, तब मैं भी अपने पूरे परिवार को लेकर जाऊंगा कहीं ना कहीं लॉन्ग ड्राइव पे, बहुत ही अच्छी जगह ट्रिप करेंगे। ऐसा है? हाँ ऐसा है। वाह, वो दिन कब देखने को मिलेगा यार, तू कार ड्राइव करेगा? सब्र कीजिए, करता तो है नहीं। सब्र कीजिए, 1-2 महीने का ही दे रहे हैं, फिर नई कार भी आएगी और ड्राइव भी करूंगा मैं कार। ऐसा? कौन सा कार? डिफेंडर? वाह यार, वाह क्या डिफेंडर है यार। नो डिफेंडर, कुछ और लेंगे। मुझे लगी है भूख, इसलिए मैं अभी खा रहा हूँ ये आलू छोला चाट। सच बताऊं, ये दिखने में बहुत ही ज्यादा है ना टेस्टी लग रहा होगा, लेकिन भैया ने बनाया बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। फूड को वेस्ट थोड़ी ना करेंगे, बनवाया है तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या बनाया है, एक बार मैंने टेस्ट किया तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब बनाया है। मम्मी खाओगी? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। लो खा लो ना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, लो खा लो। टेस्टी रहता ना तो आप मेरे को नहीं देते। मम्मी ने अपने लिए मैगी मंगवाया है, मम्मी मैगी खाएगी और मैं चाट खा रहा हूँ। मम्मी और पापा दोनों लोग खा रहे हैं मैगी। मैंने बहुत ही ज्यादा गलत डिसीजन ले लिया, मुझे मैगी ही खा लेनी चाहिए थी। मम्मी मुझसे 50 बार पूछ ली खाना है खाना है खाना है, अब इतनी सी तो मैगी है, इतने में किस किस को खिलाओगी मम्मी? पापा को भी खिला दी, मुझे खिलाओगी कि खुद खाओगी? इतना था। इतना नहीं था तो आपके लिए रखी हूँ। नहीं मुझे नहीं खाना है, आप खा लो। 1 चम्मच खा लो। नहीं आप खा लो, खा लो। 1 चम्मच। नहीं 1 चम्मच। नहीं। सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से लेकर रात हो गई, लेकिन अभी तक हमारा गांव नहीं आया। अभी भी है ना 50 किलोमीटर बाकी है हमारा गांव आने में। सच में मेरा गांव जो है वो बहुत ही ज्यादा दूर है। क्यों मेरा गांव इतना दूर है भाई, क्यों दूर है? पायल और खुशबू से बात हुआ मम्मी? हुआ ना, अभी हुआ। क्या बोल रही थी दोनों? अरे खाना बनाने के लिए झगड़ रही थी, बोलते मैं नहीं बनाऊंगी, खुशबू बोल रही मैं नहीं बनाऊंगी, पायल बोल रही मैं नहीं बनाऊंगी। मैं बोले होटल से मंगा के खा लेना। हाँ वही तो, और 8 दिन जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हाँ बोल देना चाहिए था ना आपको ऐसा। नहीं, मैं तो बोल दी कि बना कर बेटा नहीं बनाओगी तो बाहर से लाकर खा लेना। हाँ वही तो, अगर पैसों की जरूरत हो तो हम यहाँ से भेज देंगे। देकर तो आई हूँ। इतना पैसा दिया है ना, 1 महीने है ना आराम से बाहर का खा सकती है। 21 किलोमीटर तक सीधा ही जाना है, कहीं भी मुड़ना नहीं है। फाइनली हम लोग सिवान में आ चुके हैं। अब यहाँ से हमारा गांव जो है वो 25 से 30 मिनट में आ जाएगा फाइनली। अब थोड़ी ही देर में गांव जो है वो आने वाला है, जिसकी खुशी अलग ही हो रही है। पहले दिन पापा बहुत ही अच्छा कार ड्राइव कर दिए। 1200 किलोमीटर जो है वो पापा ने एक दिन में ही है ना कार ड्राइव किया है। लेकिन आज दूसरे दिन पापा ने है ना थोड़ा सा लेट कर दिया बिहार आने में। कानपुर से बिहार आने में हमको लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैरिज सीजन चल रहा है ना, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा व्हीकल ट्रैफिक हो रही है। इसी वजह से जो है वो हम लोग है ना लेट अपने गाँव पहुंच रहे हैं। बिहार में एक कार रोड पर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, स्कॉर्पियो कार। मुझे ऐसा लगता है ना ऑलमोस्ट हर एक लोगों की है ना फेवरेट है स्कॉर्पियो कार यहाँ पर। हमारी भी फर्स्ट कार स्कॉर्पियो ही है और हमारे लिए भी ऑल टाइम फेवरेट है। फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने गांव बिहार। पिछले रात को ही हम लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और आते ही सीधे जो है वो पापा लग चुके हैं धान की कटनी करने के लिए, क्योंकि यही काम करने के लिए उनको यहाँ पर आना था, तो वही काम करने के लिए लग चुके हैं। सो थोड़ी देर में मैं भी जाऊँगा खेत में, देखूंगा कैसे पापा धान की कटनी करते हैं। घनी आबादी धीरे चले, ये सब जो है वो दूसरे का खेत है। मेरे खेत में जो है वो मैं थोड़े समय के बाद जाऊंगा, जब पापा मुझे बुलाएंगे तब। ऑलमोस्ट सारे के सारे खेतों में ना बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण है ना फार्मर्स को, किसानों को कटनी करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी ऑलमोस्ट सारे लोगों का ना धान की कटनी करने का बाकी है। मेरे भी दादा दादी जो है वो धान की कटनी कर रहे हैं। अब पापा आ चुके हैं तो उनकी हेल्प करेंगे। कितना अच्छा लगता है गाँव में, एकदम सुकून मिलता है, शांति ही शांति। कितना फ्रेश एयर, फ्रेश एनवायरमेंट,
पॉल्यूशन भी उतना नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जितने भी दिन हम लोग गांव में रहते हैं ना, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे लाइफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है हमारी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ हो जाती है। यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मैं अपनी बहनों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ पे होती ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता, लेकिन अभी उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अकेला इंसान कैसे एंजॉय करूँगा। इस बार हमारे यहाँ के किसान के साथ बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ। बारिश का पानी इकट्ठा होने के कारण 10 से 12 घंटे पानी में रह कर ना धान की कटनी कर रहे हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं किसान। सैल्यूट है उन लोगों को, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है जो भी किसान हैं उन लोगों के लिए। बात करते करते मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत के पास। वहां पर है मेरे पापा और दादा, दोनों मिलकर धान की कटनी कर रहे हैं। ये सब कुछ कितना एस्थेटिक लग रहा है, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ऐसा व्यू देखने को रोज रोज मिल जाए तो मजा आ जाए। फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने खेत में और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना खेत। और इस बार हमारे खेत में मेरे दादा दादी ने ग्रो किया है धान, और उसी की कटनी जो है वो यहाँ पर पापा जो है वो कर रहे हैं। यहाँ से लेकर वहां तक जितना आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा खेत जो है वो हमारा है। मैंने बोला था ना, खेत में बारिश का पानी जो है वो स्टोर हो चुका है। देखिए, इसी के कारण जो है वो कटनी करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि आराम से हम लोग जो है इस खेत में चल भी नहीं पा रहे। मेरे पापा जो है वो ऑलराउंडर है, यहाँ पर रहते हैं ना तो यहाँ जैसे ही हो जाते हैं, किसान बन जाते हैं। मेरे दादा दादी की फुल सपोर्ट करते हैं खेती करने में। खेत में पानी होने के कारण बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है चलने में आराम से, लेकिन फिर भी लोग जो है वो कटनी कर रहा है। ऐसे होता है धान की कटनी। मजा आ रहा है पप्पा आपको? बहुत बहुत, मेरे को तो जाने का इच्छा नहीं कर रहा है यहाँ से। पापा को सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है खेत में काम करने का। ये लाइफ बेस्ट होती है ना पप्पा? वाह, अति सुंदर। कोई टेंशन नहीं अपने खेत में काम करने का, मर्जी से आने का, मर्जी से जाने का। अभी मैं पापा को देख रहा हूँ कि कैसे पापा जो है वो धान की कटनी कर रहे हैं। टेक्निक सीख रहा हूँ, मतलब कैसे करते हैं, फिर उसके बाद मैं भी करूँगा। वैसे देखने में तो इजी लग रहा है, लेकिन जब हंसुआ पकड़ूंगा ना तब पता चलेगा कितना डिफिकल्ट है और कितना ईजी है। सच में किसानों के लिए मेरी रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ चुकी है। पूरे के पूरे 6 महीने लग जाते हैं राइस रेडी करने में, चावल रेडी करने में, और 6 महीने लग जाते हैं गेहूं रेडी करने में। इतनी मेहनत करो तब ना राइस और गेहूं जो है वो रेडी होता है। ये पूरा का पूरा धान की कटनी करने में कितना टाइम लगेगा पप्पा? अभी है ना, ये सेकंड डे है, 3 डेज और लगेंगे। वो जो लास्ट का पोल देख रहे हो ना अमन, हाँ हाँ, वहां तक ये अपना है। ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा अपना है। इसको काटने में है ना 3 दिन और लगेंगे। एक ही ये खेत को काटने में 3 दिन लगेगा। ऐसे कितने सारे खेत है मेरे पास। हमारे लिए तो यही है ना प्योर गोल्ड है सच में। इस खेत में अगर पानी इकट्ठा नहीं हुआ होता ना तो मेरे दादा और पापा मिलकर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही धान की कटनी जो है वो कर देते इस खेत की। लेकिन पानी इकट्ठा होने के कारण थोड़ी सी समस्या जो है वो आ चुकी है, प्रॉब्लम्स आ चुकी है। मेरे दादा एट द एज ऑफ 60 बोलो खेत में है ना कटनी कर रहे हैं, धान की कटनी कर रहे हैं। उनकी बॉडी जो है वो बहुत ही ज्यादा फिट है। सच में उनसे मुझे सीखना चाहिए कि एट द एज ऑफ 60 भी जो है वो मेहनत करनी चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। हमारी तो कटनी हो रही है धान की, लेकिन काफी लोगों की कटनी करना जो है वो अभी बाकी है। जैसे जैसे जिसको समय मिल रहा है वैसे वैसे वो अपना काम कर रहा है। दादा की बात तो ठीक है, लेकिन हमारी दादी भी जो है वो बहुत ही ज्यादा फिट है। एट द एज ऑफ 60 वो भी खेत में आ जाती है काम करने के लिए। पानी इकट्ठा होने के कारण खेत में मच्छर भी पैर में है ना काट रहे हैं, फिर भी जो है वो किसान हार नहीं मान रहा है, अपना काम जो है वो कर ही रहा है। पापा आप ये मेरा फोन पकड़िए और मेरी वीडियो बनाइए ना, मैं भी थोड़ा सा धान की कटनी करूं। ये ऐसे पकड़ना है? हाँ, ऐसे पकड़ के हाँ, काटना है। हाँ। वाह, आ गया आपको काटना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये हसुआ जो है ना, हाँ, वो राइट हैंड वालों का है। मेरा लेफ्ट हैंड है ना, तो हाँ, मेरे लिए लेफ्ट हैंड वाला हसुआ बनाइए, अच्छा। तब मजा आएगा। वो स्पीड हो जाएगा। कांस्टेंट तू 3-4 दिन खेत में काम करेगा ना, काटेगा ना, तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी तो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना लाइफ में। ये सब है ना सबके मतलब नसीब में नहीं होता है। जी, जिसको नसीब में होता है वही। पर आ तो रहा है तुझे यार, तेरे से खेती हो जाएगा। चल, रिटायरमेंट के बाद आप करना। हाँ, मैं करूँगा। मैं तो भाई रिटायरमेंट क्या, अभी जॉब पे भी हूँ, तो फिर भी मैं खेती तो करा ही रहा हूँ ना पूरा।
मैं तो यार कहीं भी सेट हो जाऊंगा, मैं ऑलराउंडर हूँ अमन। अब चलते हैं घर। पापा सुबह के 7 बजे से ही है ना यहाँ पर धान की कटनी जो है वो कर रहे हैं। अब उनको लगी है भूख, इसलिए जा रहे हैं घर पे खाना खाने के लिए। अब खाना खाने के बाद वो वापस आ जाएंगे धान की कटनी करने के लिए, और मैं घर पर ही रहूँगा क्योंकि बार बार खेत में आ रहा हूँ ना, तो बार बार पैर जो है वो धोना पड़ रहा है क्योंकि मिट्टी लग जा रही है ना, इसलिए, और कपड़े भी खराब हो रहे हैं। वैसे कुछ भी कहो, मजा तो आता है ये लाइफ जीने में। कितनी शांति है यहाँ पर, कितनी शांति। थोड़े से खेतों की धान की कटनी जो है वो हो चुकी है, अब हो रही है धान की दौरी। हेलो हेलो, पूछो कैसे हो। कहते हो? ये बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहा है मेरे साथ, एक भी पल है ना मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है। ये है हमारी इकलौती बाइक। गांव में एकदम से ठंडी जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। ठंडा पानी टच करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मैं तो एक दिन गैप लगा कर है ना नहा रहा हूँ। बोलो यहाँ पर पापा और दादा ने मिलकर इस खेत की धान की कटनी जो है वो कर दी है, और सिर्फ 2 ही दिन के अंदर ये पूरा का पूरा धान जो है वो काट दिया है। जिस खिलौने से मैंने बचपन में खेला है वही खिलौने से ये खेल रहा है। कहीं जाने का प्लान लग रहा है मम्मी, कहाँ पर जाना है? मैं जा रही हूँ अपने मायके। मायके जा रही हूँ? हाँ। मायके में तो आपकी माँ है ही नहीं। तो नहीं तो भाई भौजाई है ना। मजा आता है। हाँ, आज मम्मी मायके जा रही है ना अपने, तो अलग ही चेहरे पे खुशी दिख रही है। मायके का खुशी कुछ अलग ही दिखता है। ठीक है, जाकर एंजॉय करना, ठीक है? हाँ, रहने दोगे तब ना। हम कहाँ परेशान करते हैं, आप अपना एंजॉय करना मामा के घर। जाएंगे उसके बाद पापा बोलेंगे 1 घंटे बाद चलो चलो घर पे चलो, घर पे चलो। नहीं, आप पूरी रात रहना। पायल और खुशबू मेरे साथ रहती ना यहाँ पर, तो मैं जरूर मामा के घर पे जाता, लेकिन वो इस बार जो है वो नहीं आई है, इसलिए मैं है ना मामा के घर पे नहीं जाऊंगा। सिर्फ अकेले मम्मी ही जा रही है। छोड़ने के लिए हो सकेगा तो चला जाऊंगा मम्मी को छोड़कर, फिर मैं और पापा जो है वो घर पर आ जाएंगे। ये वाला पहन लूं? हाँ पहन लो, रेड तो आपके ऊपर अच्छा ही लगता है, रेड कलर। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। गांव आकर न अपने बच्चियों को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे साथ रहती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इधर सूना सूना लगता है, जहाँ बैठती हूँ तो अकेली बैठती हूँ। दादी तो खेत में काम करने के लिए चली जाती है, अकेली बोर हो जाती हूँ। ये जो इयररिंग्स मम्मी ने पहनी हुई है ना, इसकी डिजाइन सबको है ना बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। ये किसको दोगी मम्मी? खुशबू को। कब? उसके शादी होगा तब। यहाँ के रूम इतने छोटे छोटे हैं ना कि फुल लुक भी नहीं दिख पाता है। मम्मी थोड़ा पीछे जाओ तो। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, पर सुंदर लग रही हो। ये तो रह ही गया था, है ना मम्मी? जब खुशबू पाल रहती है ना तो मेकअप कर देती है। बाय मम्मी। बाय, चलो ना। नहीं जाना। हाँ तो रहना दादी के पास। ठीक है, बाय। कल आऊंगी, बाय। हाँ जल्दी आ जाना, ठीक है? बाय बाय। अभी अभी ही प्लान बना हुआ है सोनपुर मेला देखने जाने का। चलोगी मम्मी? नहीं, मुझे नहीं जाना है। ठीक है, आप मत जाइए, आपकी तबीयत अभी सही नहीं है, आप मत जाइए, ठीक है? मैं अपने भाइयों के साथ जाता हूँ। हाँ जाओ, अच्छे से जाना। ठीक है। और ये भी ले लो, ठंडी लगेगा। जैकेट? हाँ, इसकी क्या जरूरत है मम्मी? इसकी जरूरत पड़ेगा। आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। कब आओगे? मैं कल सुबह। ठीक है, अच्छे से जाना, अच्छे से आ जाना। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय।
फाइनली मैंने सोनपुर मेला जो है वो देख ही लिया और बहुत ही ज्यादा सुंदर मेला है। सोनपुर मेला देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद, क्योंकि अब पायल और खुशबू से जो है वो स्टडी के साथ साथ घर का काम जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। अब हमें फिर से इस कार से 1800 किलोमीटर ऑलमोस्ट ट्रैवल करना पड़ेगा। देखिए हमारे लिए तो कोई बड़ा टास्क है नहीं, सबसे बड़ा टास्क है पापा के लिए, क्योंकि पापा को फिर से 1800 किलोमीटर अहमदाबाद जाने के लिए कार ड्राइव करना पड़ेगा। हमारा तो क्या, हम तो एंजॉय करेंगे। मम्मी जो है वो परफेक्ट सीट पे बैठी हुई है, अब 1 घंटा आराम से बैठेगी और उसके बाद सो जाएगी। बिहार का एक अलग ही वाइब है, एक बार यहाँ पर आने के बाद है ना, यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, सब कुछ अपना अपना सा लगता है। हमने बिहार से एग्जिट ले लिया है और अभी हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश स्टेट जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण आज पूरे दिन हमारी कार जो है वो उत्तर प्रदेश में ही घूमेगी। सबसे आराम से ना मम्मी जी रही है अपनी जिंदगी। अब हम सबको लग चुकी है भूख, तो किसी होटल में हम लोग जो है वो रुकेंगे और खाएंगे खाना। ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं क्योंकि जल्दी जल्दी में हम लोग जो है वो घर से निकल गए, सो सीधे अब जो है वो हम लोग लंच करेंगे। फाइनली हमने खाना जो है वो खा लिया है और बहुत ही टेस्टी खाना था। जब से हमने पायल और खुशबू को बताया है ना कि हम लोग अहमदाबाद आ रहे हैं, तब से उनका है ना बार बार कॉल आ रहा है ये पूछने के लिए कि कहाँ तक पहुँचे। नींद तो नहीं आ रही है ना पप्पा? बिल्कुल मुझे नींद नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने खाना खा लिया ना, तो पूरा एनर्जी से भरपूर हो गया हूँ मैं। पापा कार चला रहे हैं और मैं पापा जी से बातें कर रहा हूँ, और ऐसे ही बस हंसते हंसते बोलते बोलते हम लोग अहमदाबाद जल्दी ही पहुँच जाएंगे। शाम के टाइम में तो चाय नहीं मिल पाई, लेकिन अभी चाय मिली तो चाय पी रहे हैं। चाय के साथ में मैं खा रहा हूँ ये वाला पोटैटो चिप्स। खाना है मम्मी आपको? नहीं खाना है, आप खा लो। इस बार तो हम लोग बिहार में ज्यादा समय के लिए नहीं रुके हैं, लेकिन जब हम समर वेकेशन में आएंगे ना नेक्स्ट ईयर, तो अब पूरे के पूरे 1 महीने तक रुकेंगे और जितनी भी फेमस जगह होगी ना बिहार की, वो सारा का सारा जो है वो देखेंगे। क्योंकि एज अ बिहारी होते हुए भी हम लोग जो है वो बिहार के फेमस जगह पर नहीं घूमते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हम लोग बिहार को एक्सप्लोर जरूर करेंगे। सो टुडे इज द नेक्स्ट डे और अभी भी हम लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। पापा ने जितना सोचा था उतना यस्टरडे कार ने ही ड्राइव किया, क्योंकि वो थक चुके थे, इसलिए हम लोग आराम से रात को सो गए थे। लेकिन आज जो है वो पापा अच्छे से कार जो है वो ड्राइव करेंगे, क्योंकि उनकी नींद जो है वो पूरी हो चुकी है। और अभी हम लोग जो है वो पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, डीजल भरवाने के लिए नहीं, अपनी कार में फ्रेश होने के लिए। मैंने पापा को बोला कि मुझे अमरूद खाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, तो पापा कार रोककर देखिए अमरूद खरीद रहे हैं। फाइनली पापा अमरूद लेकर आ गए। सो स्वीट। मम्मी सुनो ना, अमरूद को छोटे छोटे और पतले पतले पीसेस में कट कर मसाला डालकर दे दो, ठीक है? मैंने सिर्फ पापा को बोला कि मुझे अमरूद खाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, पापा ने कार रोकी और अमरूद खरीदने के लिए चले गए। ऐसे पापा सबको मिलने चाहिए। कितना फ्रेश अमरूद है। अमरूद के ऊपर मसाला डालने के बाद तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। बहुत ही लंबा व्हीकल ट्रैफिक लगा हुआ है, कम से कम 1-2 किलोमीटर का। नहीं बेटा, 1-2 किलोमीटर नहीं है, ये 5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ब्रिज के उधर से लेकर के अभी गाड़ी चल ही रही है, 4-5 मिनट हो गया, अभी ट्रैफिक ऐसे ही जाम लगा हुआ है। थोड़ा भी किसी का व्हीकल जो है वो मूव नहीं हो रहा है। कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए सरसों। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। पापा ने 3 से 4 घंटा अच्छे से कार नॉन स्टॉप ड्राइव किया, जिसके कारण हम लोग उत्तर प्रदेश से आ चुके हैं मध्य प्रदेश में। फिर मध्य प्रदेश से हम लोग जाएंगे राजस्थान और उसके बाद आ जाएगा हमारा प्यारा गुजरात। देखो मम्मी उस साइड, देखो सरसों, देखो। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। आप मत बोलो, आपसे बोला नहीं जा रहा है। क्या बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लोगों ने सरसों ग्रो कर दिया है और अभी तक हमारी तो धान की कटनी भी पूरी नहीं हुई है। कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। सो ब्यूटीफुल।
अभी हम लोग रुके हैं क्योंकि कार में बैठे बैठे हमारे पैर दर्द हो रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। पापा नॉनस्टॉप कार ड्राइव किए हैं तो बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं कार के अंदर। मम्मी को हिचका मिल चुका है, देखिए मम्मी मस्त झूल रही है। फाइनली हम लोग मध्य प्रदेश से अब आ चुके हैं राजस्थान में। अभी हम लोग जहाँ पर है ना, वहाँ से ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल सुबह के 7 से 8 बजे तक जो है वो हम लोग पहुँच जाएंगे। कितना सुंदर व्यू लग रहा है, कितने सुंदर बादल दिख रहे हैं। जब कार रुकती है तब पापा जो है वो कार के शीशे को साफ करते हैं। पापा अपनी कार से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हमेशा अपनी कार को जो है वो नीट एंड क्लीन रखते हैं। फाइनली रात हो चुकी है और पापा अभी भी जो है वो कार ड्राइव कर ही रहे हैं। अभी कितना किलोमीटर बाकी है पापा अहमदाबाद आने में? 450 किलोमीटर और बाकी रह गया है, मतलब 6 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। पापा की बात सुनकर मम्मी जो है वो हंस रही है। फाइनली अब थोड़ी ही देर में अहमदाबाद जो है वो आने ही वाला है। बार बार पायल और खुशबू जो है वो कॉल कर कर हमको है ना परेशान कर रही हैं, ये पूछने के लिए कि कहाँ तक पहुँचे, कितना किलोमीटर रह गया। बार बार बता रहे हैं सिर्फ इतना किलोमीटर बाकी है, थोड़ी ही देर में हम लोग आ जाएंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे, 2 घंटे में आ जाएंगे। पापा ने ब्लैक शर्ट पहना हुआ है और ब्लैक चश्मा लगा रहे हैं और एकदम देखना हीरो लगेंगे, हीरो लगेंगे। ओ हो। अब इस कार में बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, थक चुके हैं अब इस कार में बैठ कर। तो कैसा लगा एक दूसरे के साथ रहकर माँ के बिना? पहले खुशबू बताएगी। मम्मी के साथ रहती तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मम्मी गांव गई थी और इतने दिन में अकेली थी इन मैडम के साथ, तो मुझे है ना उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माँ होती है तो घर घर लगता है। माँ के बिना है ना घर सच में बहुत ही ज्यादा अधूरा होता है। मुझे है ना ये 10 दिन में मुझे पता चला हुआ है कि मम्मी की जो अहमियत है ना मेरे लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि मम्मी के बिना तो मैं एक काम नहीं कर सकती हूँ। और तू करती भी नहीं थी भाई, तू करती भी नहीं थी, आप भी नहीं करती थी। इसके साथ रह के है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है भाई। घर में है ना मम्मी होनी चाहिए। अगर घर का काम करना हो ना तो मम्मी के साथ भले मैं हेल्प करवा सकती हूँ, लेकिन है ना खुद पूरा घर का काम करना इज नॉट माई टास्क भाई। और मैं कर भी नहीं सकती। जो 10 दिन मैंने काम किया है ना भाई, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई है सही में। कुछ काम नहीं किया है। एक टाइम है ना जब मैं अपने कोचिंग जाती थी ना, तब सिर्फ है ना दोपहर के 1 बजे का है ना खाना बनाती थी और रात को तो हम बाहर से ही खाते थे। चल कितना झूठ बोलती है। और उसमें से भी 3 दिन तो है ना बाहर गई थी, पता नहीं किधर गई थी एग्जाम देने के लिए, तो खुद ही से किया था। ठीक है, तो ज्यादा अपनी है ना तारीफें मत बोल लो, मुझे पता है कितना काम किया है। हो गया। आप झगड़ा मत करो, कलेश मत करो। पता है किसी के लिए है ना कुछ भी करो, आप है ना हमेशा गलत ही रहोगे। और उनको है ना आपकी लाइफ में है ना अहमियत तभी पता चलेगी जब आप उनके लाइफ में नहीं रहोगे। सही में हाँ, कुछ करती नहीं है। हट, ये कोचिंग से आती थी, भले मैंने 1 टाइम का ही खाना बनाया हो, चलो ये कह रही है ना कि 1 टाइम का खाना बनाया, तो वो भी तो बना के दिया ना। हाँ तो, और वो भी है ना कच्चा ही खाने को मिलता था। रहने दे। होप करती हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय 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 बाय। लव यू ऑल।